साउथ शकील हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन, जिन्होंने अभी इस साइकिल में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है उसमें 1000 रन भी अपने मुकम्मल किए हैं। सवालात की तरफ चलेंगे। जी आगा साहब, अपना सवाल है। साउथ पहली इनिंग्स में आपने बड़ा अच्छा टीम को सपोर्ट किया, रिजवान के साथ पार्टनरशिप बनाई जिसकी वजह से जीत की बुनियाद रखी गई। अब सेकंड मैच है, न्यू पिच है, लेकिन कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि जी स्पिनर को सपोर्ट करेगी। अब इस इनिंग्स में आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान किस तरह जाएगा? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप जो है ना अच्छा टोटल लगा लें बोर्ड पे, तो उससे आपको पूरे मैच में ग्रिप मिल जाती है और आपके लिए आसानी होती है। देखें, अगर इस तरह की कंडीशंस होती हैं और फिर आप वहाँ पे ये नहीं सोचते कि आपने वहाँ पे 500 करना है या 600 करना चाहना है, आप वहाँ रीजनेबल स्कोर सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि 350, पौने 400, 300 को टारगेट किया जाए। तो उसी तरह अप्रोच से जाएंगे, देखेंगे पिच तरह किस तरह का खेल रहा है, क्या कंडीशन है उस टाइम पे, और उस हिसाब से फिर अपना टारगेट सेट करेंगे। सऊद भाई, रैंकिंग्स ज़ाहिर मैटर एक प्लेयर को उस तरह से नहीं करती होंगी कि जिस तरह टीम जीतना मैटर करती होगी, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। तो आप माशाल्लाह अब टॉप 10 के अंदर आ गए हैं, तो कितनी खुशी है, जो एफर्ट्स की हुई थी पीछे, तो आपको लगता है कि अब उसका फल मिल रहा है, और पाकिस्तानी कौम आपको कब नंबर 1 पर देखिए? देखिए, मैं अपनी अपनी तरफ से मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस से जो है ना टीम जीतनी चाहिए, और वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, देखें, हम रैंकिंग भी इटसेल्फ अपने लिए ज़रूरी होती है, आपके अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए या सारी चीज़ों के लिए। लेकिन देखें, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप टीम को जिता रहे हैं और साथ में अगर आपकी रैंकिंग ऊपर जा रही है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा पूरा फोकस उसी पे है। और देखें, आपको एक अच्छा महसूस होता है कि आप वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप 10 में आ गए हैं अभी, तो आपकी कोशिश होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं, और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा से फिर एट द सेम टाइम गोल ये है कि पाकिस्तान टीम मैच जीते। जी देखा आप काले मैच में टीम खेली, तो ड्रेसिंग रूम अब सूरत कैसी है, कैसे सोच रही है, क्या स्क्वाड में कोई तब्दीली का इम्कान है, क्या समझते हैं कि स्क्वाड में कोई तब्दीली होनी चाहिए? नहीं, देखें, हम जब आप जीतते हैं मैच तो आप कोशिश करते हैं कि जो है वो सेम स्क्वाड के साथ जाएं। अगर कंडीशन देखें बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगी तो मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है। सारे लड़के अच्छे रिदम में, और टीम अच्छा जीत रही है, टीम का मोराल बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो मेरा ख्याल है कि स्टिक करेंगे चीज़ों से। जी भाई। तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कहती है कि हमें स्पिन बॉलिंग क्रॉस से ही अपनी होम सीरीज जीतनी है, तो क्या हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस तरह की पिचेस बनानी होंगी ताकि इतने स्पिनर्स ही खिलाएं, ताकि बैट्समैनों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाए कि हम अच्छा स्कोर कर सकें? हमारे बैट्समैन भी मुश्किलात का शिकार रहे हैं इस। लेकिन जब बैट्समैन मुश्किलात का शिकार इसलिए हैं क्योंकि देखें पिच चैलेंजिंग है। अगर आप देखें इंग्लैंड वाली सीरीज़ भी देखें, फिर ये वाली सीरीज़ भी देखें, तो ये इजी कंडीशंस नहीं है। जब चैलेंज वहाँ होता है, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल मैच हो रहा है, वो भी टीम खेलने आई है, वो भी आपको चैलेंज करेगी, जब भी इसका नाम टेस्ट मैच क्रिकेट है। बाकी देखें, हाँ, मैं भी ये समझता हूँ पर्सनली कि जब अगर आपने एक चीज़ सोची है और हमने इस चीज़ पर रहना है, तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक में भी थोड़ी सी, मतलब अगर एक 10 मैचों का सीज़न है तो आखिरी का लेटर हाफ जो है जहाँ पिच यूज़ हो गई हैं, वहाँ इस तरह की पिचें बननी चाहिए कि हम थोड़ा सा इसका भी यूज़ टू हो। लेकिन देखें, इसकी स्पिन की प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो है ना अपने आसान है, क्योंकि हमारी क्लब्स वगैरह में भी इस तरह की पिचें होती हैं, और एक आप घास पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि इट्सेल्फ हमें एज अ प्रोफेशनल प्लेयर ख़ुद भी सोचना चाहिए कि हमें क्या आगे जो है टास्क मिल रहा है और उसको किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए। जी भाई। नो डाउट जब टीम जीतती है तो जाहिर बात है न सिर्फ टीम का बल्कि पूरी कौम का मोराल बुलंद होता है, लेकिन कमी यहाँ ये देखी गई है सलामी जोड़ी के हवाले से। दोनों इनिंग्स में जो सलामी जोड़ी है, जो ओपनर्स है, वो नहीं चल सके, इस हवाले से क्या? देखिए, मैं यही समझता हूँ कि ना, मैंने अभी ये बात की कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस है, और इस कंडीशन में जिस तरह अगर आप कभी घास वाले पिच पे खेलते हैं ना, तो नया बॉल इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, अगर आप हमारी भी बॉलिंग देखें तो साजिद पहले दूसरे ओवर में यहाँ पे आउट करता है, तो नए बॉल पे ही सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम भी है वो बैटिंग करने का भी। तो उसी हिसाब से हमारे ओपनर्स को थोड़ा स्ट्रगल हुआ है, लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ों में चैलेंजेस आते हैं और यही उनका काम है, और जिस दिन वो करेंगे फिर इंशाल्लाह बड़ा ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी भाई। सऊद, आप एज ए प्लेयर क्या समझते हैं कि ये जो टेस्ट क्रिकेट है उसके उस लेवल पर ये जो पिचेस हो रही हैं, इससे प्लेयर्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो वो उस लेवल पे नहीं जाएगी जो एक लेगेसी है हमारे पाकिस्तान की, इंजमाम उल हक, अच्छा जैसे फास्ट बॉलर शुएब अख्तर, वसीम अकरम, ये चीज़ें आप नहीं समझते कि नुकसान का बायस बनेगी ऐसी पिचेस?
नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि ये नुकसान का बाइस बनेगी ये पिचेस। देखें अब चीज़ें जो है ना अच्छी हो रही हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इन दी एंड हम जीत रहे हैं तो हमें उसी पे खुशी महसूस करनी चाहिए। अगर यहाँ मैच ड्रॉ होता है या कुछ होता है तो हम ही सवाल करते हैं कि यार क्यों इस तरह की पिचें बन रही हैं। लेकिन लेकिन जहाँ तक आपने ग्रेड्स की बात की तो वो भी इन्हीं मतलब वो भी मुश्किल पिचों पे खेल कर ग्रेड्स बने। और अगर हम यहाँ परफॉर्म करेंगे और यहाँ पाकिस्तान को मैच जिताएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम भी पाकिस्तान के ग्रेड्स में शामिल होंगे। तो यही हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम इन कंडीशंस में भी रन्स करें और पाकिस्तान टीम को मैच जिताएं ताकि हमारी भी बात हो फिर। शुक्रिया, थैंक यू जी बहुत।